अब उसका फैसला कैसे होगा? उन्होंने कहा सीधे आप फॉरेंसिक जांच कराइए, फोन कॉल्स के रिकॉर्ड निकलवाइए और देखिए कि मैंने क्या बात की विमल कुमार से। और विमल कुमार को अगर मेरे घर पे वो आए थे तो उस वक्त भी कुछ लोग हमारे आसपास मौजूद थे, तो वो भी गवाह के तौर पर बात बताएंगे कि उनकी क्या बातचीत हुई है। तो ये तमाम बातें जो है वो सोनू सिंह की तरफ से की गई है। हालांकि इससे पहले उन्होंने 24 जुलाई को विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था और साफ तौर से कहा था कि विमल कुमार जो हैं वो लापरवाह हैं, समय नहीं दे रहे हैं, अपने इलाके में जो विकास कार्य होना चाहिए उसमें समय नहीं दे रहे हैं और 3 करोड़ का अपना ऑफिस बनवा रहे हैं और 50 लाख के कार्यालय में 3 करोड़ रुपए उन्होंने कैसे खर्च कर दिए। तो ये तमाम सवाल उठाए थे, उन्होंने इशारा किया था कि विमल कुमार लापरवाह भी हैं और हो सकता है कि वो कुछ भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो। और उसके बाद ही 29 जुलाई को मुलाकात होती है विधायक सोनू सिंह और विमल कुमार की। उसके बाद क्या चीजें हुई वो खुल करके अभी सार्वजनिक हुआ नहीं है। लेकिन अब जो नया डेवलपमेंट आया है उससे ये बात साफ हो रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो अभी भी खुल करके सामने नहीं आई है। और जैसा दिख रहा है सामने में कि ड्राइवर ने लोहे की रॉड से मार करके विमल कुमार की हत्या कर दी, यह भी अब गले नहीं उतर रहा है। हो सकता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो सही हों। हालांकि ड्राइवर की पत्नी कह रही कि उन पर दबाव है, मिथिलेश कुमार पर पुलिस का दबाव है, और पुलिस पर किसका दबाव है ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन अब यह उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम साक्ष्य सबूत या जो बातचीत के दौरान विमल कुमार की पत्नी ने सम्राट चौधरी के सामने रखी है चीजें, तो उससे उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। इससे पहले भी भरत तिवारी हत्याकांड में एनकाउंटर था, उसे हत्याकांड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में जांच में ये पुष्टि हो गई कि वो एनकाउंटर नहीं हत्याकांड ही था। अब उसी के हिसाब से अब जो विमल कुमार की पत्नी वहां गई हैं, भरत तिवारी के परिजनों को भी वहां से न्याय मिला था और भरत तिवारी के परिवार ने कहा था कि मुख्यमंत्री का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला और अब हमें न्याय की उम्मीद है। और उसी के बाद से तमाम चीजें स्पीडी तौर पे हुई थी और वैसा ही कुछ इस मामले में भी होता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो और जो भी पर्दे के पीछे छिपे लोग हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसमें सीधे सीधे सोनू सिंह का हाथ हो सकता है, तो उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है। भाई जब भागलपुर में ईओ की हत्या हुई तो रामधनी यादव का एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन सोनू सिंह खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो भी जांच का एक विषय हो सकता है और आने वाले दिनों में ये भी साबित हो जाएगा कि वाकई जो बबीता कुमारी बोल रही हैं उसमें दम है या फिर जो पुलिस ने जांच में पाया असली सच्चाई वही है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।